माता दी दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और क्या होने वाले हैं उनके नेक्स्ट एक्शन। तो चलिए जानते हैं। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की उनके प्रति क्या फीलिंग है और उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं उनके रिलेशन के लिए। 9 ऑफ कप एक कार्ड जब होकर आया है, इसे भी हम कंसीडर करेंगे, बट अभी पहले मैं आपके लिए कार्ड दिखाती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स आप लिख सकते हैं। साथ ही आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेते हुए यूनिवर्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, उनकी करंट फीलिंग है, आप तक पहुँचाएँ। यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या होने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। एक निकाल रही थी, 2 आ रहे हैं। और उनके एक्शन क्या होने वाले हैं हम वो भी जानेंगे। ये हम उनके एक्शन रखने वाले हैं और ये उनकी करंट फीलिंग। बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स हैं। देखिए, पहला ही कार्ड मैजिशियन का आ गया है। अगर अपनी लाइफ में किसी को अट्रैक्ट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप चाह रहे थे किसी पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना, पार्टनर अगर वो नहीं भी हैं, अगर आप उनको क्रश कह सकते हैं कि अगर आपका उन पर क्रश था और आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो आपकी लाइफ में आ जाएं, आपने मैनिफेस्टेशन की अगर कोई टेक्निक अपनाई थी तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होने वाली है। आपकी लाइफ में वो पार्टनर आ रहे हैं और आपके पार्टनर जो हैं उनकी फीलिंग भी यही है कि आप उनको मैनिफेस्ट करें और आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको पाकर जैसे उन्हें सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि उनके इस रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि जब से उन्होंने आपको देखा है वो उनके हर चीज़ में, हर काम में, हर जगह पर वो सिर्फ आपको ही सोचते हैं। ऐसी कोई जगह, कोई लम्हा नहीं है जब वो आपको याद ना करते हों। तो आपके पार्टनर के मन में हमेशा आप ही आप रहते हैं और उनको एक ये भी डर रहता है कि कहीं आपके इस रिश्ते को नज़र ना लग जाए। अगर आपने अपने पार्टनर के साथ में अभी जो है रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं भी किया है, तो वो भी पार्टनर आपको एज अ क्रश जो है आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, जो कि अभी वो नहीं दे पाए हैं, बट जल्द ही वो इस काम को करेंगे और आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिवाइन से अपनी दुआएं करते हैं, उनसे मैनिफेस्ट करते हैं आपको कि आप उनकी लाइफ में आएँ। क्योंकि उनकी लाइफ में देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन थे, बट उन्हें कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। जो चीज़ उन्हें आपके साथ जुड़कर मिली है ना, वो उन्हें कहीं किसी में नज़र आ ही नहीं रही। और वो कितने भी लोगों से मिल लें, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट रहता ही है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरा फोकस जो है सिर्फ आप पर रहना चाहिए। कभी ना पीछे ऐसा भी हुआ है कि उनकी फैमिली जो है उन पर अपना इन्फ्लुएंस डाल रही है, उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश कर रही है, एक दबाव दे रही है कि आप जो हैं अपने पार्टनर को, मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ ना जुड़कर किसी और से शादी करें या किसी और से रिश्ते में जुड़े, या उनको ये भी एक फोर्स किया जा रहा है कि वो आपसे दूर हो जाएं। लेकिन वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान भी हैं। उनके मन में ये चल रहा है कि अगर वो उनके घर वालों की बात सुनते हैं, आपको छोड़ते हैं, तो वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। और अगर वो आपको चूज़ करते हैं अपनी फैमिली के ऊपर, तो फैमिली के साथ उनकी नहीं बन पाएगी। और अगर वो फैमिली से दूर रहते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहेंगे। और अगर ये डिसीज़न वो लेते हैं तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ेगा और आपको भी वो इस तरीके से खुश नहीं रख पाएंगे। क्योंकि जब जो इंसान खुद ही कहीं स्टक हो जाएगा तो वो आपको कैसे खुश रखेगा। तो वो इन सब चीज़ों को छोड़कर, पुरानी इन सब चीज़ों को में ना पड़ के, या अब इन सब चीज़ों से निकल कर वो एक ऐसी ग्रोथ वाली लाइफ आपको देना चाहते हैं। और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो भी नेगेटिविटी आएगी उनके रास्ते में, जो भी कोई रुकावटें आएंगी, उन सब को छोड़कर वो आपको
अपनाएंगे। और आपको, अगर जिन लोगों को अभी तक प्रपोज़ल नहीं मिला है, कमिटमेंट नहीं मिली है, तो उनको कमिटमेंट मिलने वाली है। और अब जो है आपके पार्टनर ने पूरा डिसीज़न ले लिया है कि उनकी लाइफ अगर किसी के साथ उन्होंने जीनी है तो वो आप ही हैं, आपके अलावा वो किसी और को चूज़ नहीं कर सकते। और अब जो है एक जो कार्ड डिवाइन की तरफ से आया था वो ये था कि अब वो इस रिश्ते में अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन वाला वो चाहते हैं, पाते हैं अपने आप को इस जगह पे कि आपसे मिलकर अब वो, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है, बस वो आपके साथ ही बैठकर इस रिश्ते में जीना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन अब क्या होने वाले हैं। नाइट ऑफ वेंट, 6 ऑफ वेंट, 3 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वेंट, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल। देखिए जो आपके पार्टनर है वो जल्दबाजी में ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते जहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी आकर उनके डिसीज़न में एक रुकावट डाले। अब उन्हें ये लगता है कि अब वो डिसाइड कर चुके हैं कि उन्होंने बस आपको ही अपनी लाइफ में लाना है, या आपके साथ ही उन्होंने अच्छी ज़िंदगी बितानी है, अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ ही उन्होंने तय कर ली है, आपको ही पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए अब वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, अपने एक स्टेप भी ले रहे हैं कि पूरी प्रिपरेशन के साथ वो आपके घर वालों से भी आकर बात करने वाले हैं, और अपने घर वालों से वो इस बारे में बात करके उन्हें भी कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें एंजल की भी ब्लेसिंग उनके साथ है। उनकी जो नेक्स्ट एक्शन ये होने वाले हैं कि अगर उनकी फैमिली इस रिलेशन के लिए तैयार नहीं होती है तो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वो नाराज़ भी होते हैं, उदास भी होते हैं, तो भी वो उनको किसी न किसी तरह से मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि वो जानते हैं कि इससे उनके फैमिली का जो है दिल दुखेगा, या अगर वो नहीं मानते हैं तो आपके पार्टनर को भी काफ़ी हर्ट होगा और उन्हें लगेगा कि मैं ना आपके बिना जी सकता हूँ, ना अपनी फैमिली के बिना। लेकिन वो इस तरह के एक्शंस जो हैं अब तक लेते आए हैं, तो उन्हें अब काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई है कि अब इस तरीके से बात नहीं बनने वाली, और इस तरीके से परेशान हो चुके हैं इस बात को रख रख के, लेकिन उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो अब उन्हें समझ आ गई है कि वो जिस तरीके से काम कर रहे थे अब ये तरीका उन्होंने नहीं अपनाना, और इस तरीके से उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मिल चुके हैं कि उन्हें अपनी बात किस तरीके से मनवानी है और कैसे उन्होंने अपनी बात अपनी फैमिली के बीच रखनी है। तो अब वो जिस तरीके से भी काम करेंगे तो वो काम उनके फेवर में होगा, और आपके लिए, आपकी फैमिली को और अपनी फैमिली को वो एग्री करवा लेंगे। अब वो पूरे डिसीज़न ले चुके हैं और उन्होंने ये बात साफ तौर पे समझ ली है, सोच ली है कि इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। और अब आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज़ आएगी, और जो कोई, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी भी आएगी तो वो उसे भी रिमूव कर देंगे और सिर्फ आपसे ही जुड़ेंगे। थर्ड पार्टी में कोई थर्ड पर्सन ही नहीं होता कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाए। ये थर्ड पार्टी जो होती है वो उनका कोई वर्कलोड भी हो सकता है, और कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो उन्हें आपसे मिलने में रोक रहा हो। लेकिन अब वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ के और ईश्वर से आपको मैनिफेस्ट करके सिर्फ आपको ही पाना चाहेंगे और आपके लिए पूरे एक्शन लेंगे। तो कांग्रेचुलेशन कि आपके पार्टनर जो है आप ही के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, और उनके एक्शन भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं जो आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए जानते हैं यहाँ यूनिवर्स की और क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। लास्ट कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स बताइए आपके इस कपल के लिए क्या ब्लेसिंग आप देना चाहते हैं। वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर अब तक आपकी लाइफ में काफ़ी इस रिलेशन में अप डाउन्स चल रहे थे और जो भी ऑन ऑफ चल रहे थे, तो अब टाइम बदलने वाला है। यहाँ ज़रूरत है एक आपको स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने की। अगर किसी भी हालातों के चलते आपको एक डिसीज़न लेना पड़ता है तो आप अपने डिसीज़न को लीजिए, और उस डिसीज़न पर अगर आप फर्म रहते हैं, अगर आपको इन पार्टनर से ऊपर कुछ और नज़र नहीं आता है और आप भी इन्हीं पार्टनर को पाना चाहते हैं, तो वो डिसीज़न लेने का टाइम आ रहा है। और यहाँ डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन टाइम आ गया है। आपके डिसीज़न लेते ही आपके पार्टनर आपके लाइफ पार्टनर के रूप में आपको मिलेंगे, और इसके बाद ही आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है, यानी कि अब आपका फॉर्च्यून
चेंज होने वाला है, समय का पहिया घूम रहा है। अब तक आपका टाइम नहीं था डिवाइन टाइम, इस कारण आपको ये सेपरेशन या ये डिले देखना पड़ रहा था। बट अब डिवाइन टाइम आने के कारण डिवाइन की ये ब्लेसिंग है कि अब आप दोनों का जो काम होगा, और किसी भी तरह के लोग हों, सिचुएशन हो, वो आपके इस रिश्ते को कहीं भी रोक नहीं सकती। अब आपका ये रिलेशन बनकर रहेगा। अब आपको एक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ डिवाइन का प्लान अब आगे चलने वाला है। डिवाइन के रूप से ही आपके पार्टनर को एक्शन लेने के जो हैं आइडियाज़ मिले हैं, और उन्हें एक डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस मिली है कि अब उन्होंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ये जो स्टेप्स हैं वो लेने हैं। तो डिवाइन को थैंक यू बोलते हुए इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। जो लोग अपने पार्टनर के साथ में सेपरेशन में थे, तो वो अब रीयूनियन के लिए कमेंट में 222 लिख कर एनर्जी क्लेम कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।